दोस्तों, ये सच है कि हम धरती में मौजूद विशाल महासागरों के बारे में चंद्रमा की सतह से भी कम जानते हैं। ये जायगेंटिक वाटर बॉडीज हमारी धरती का सबसे बड़ा भाग हैं। प्राचीन काल से यहाँ सफर करने वाले सेलर्स और महासागरों के पास रहने वाले लोगों ने इन समुद्रों में एक से बढ़कर एक रहस्यमयी घटनाओं को अनुभव किया है। पानी की इस जादुई दुनिया में जायंट मॉन्स्टर्स, घोस्ट्स, एलियंस के बेस और ना जाने कैसे कैसे रहस्य मौजूद हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। आज के एपिसोड में हम समुद्रों के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। किसी सी मॉन्स्टर की साइटिंग को डिस्प्यूट करना तब बेहद मुश्किल हो जाता है जब शिप के कैप्टन के साथ साथ सारे क्रू मेंबर्स ने उसे देखने का दावा किया हो। 6 अगस्त ईयर 1948 रॉयल नेवी फ्लीट की मेंबर HMS डेडलास नाम की शिप साउथ अटलांटिक ओशन में सेंट हेलेना की तरफ बढ़ रही थी। शाम 5 बजे का समय था, लेकिन काले बादलों की वजह से सूरज की रोशनी थोड़ी कम थी। शिप के कैप्टन PM क्यूहाई ने इस एनकाउंटर की ऑफिशियल रिपोर्ट में डिस्क्राइब किया। शिप उस वक्त नामीबिया कोस्ट से लगभग 300 माइल्स की दूरी पर थी। तभी उनकी नज़र पानी में मौजूद एक जीव पर पड़ी। ये एक लंबा जीव था जिसकी लंबाई कैप्टन ने कम से कम 60 फीट आंकी थी। क्रू के अनुसार इस जीव की लंबाई 18 मीटर्स के आसपास थी। ये किसी विशालकाय सर्पेंट की तरह नजर आ रहा था जिसका सर पानी से लगभग 4 फीट बाहर था। ये सर्पेंट शिप के इतने करीब था कि कैप्टन के अनुसार अगर वो इंसान भी होता तो वो उसके फीचर्स को अच्छी तरह देख लेते। कैप्टन के अनुसार उस क्रीचर की स्किन डार्क ब्राउन और नेक के पास येलोइश वाइट थी। वो उनकी शिप के पैरेलल लगभग 20 मिनट तक तैरता रहा और उसके तैरने की रफ्तार बहुत तेज थी। क्रू मेंबर्स ने भी अपने जीवन काल में ऐसा कोई क्रीचर नहीं देखा था। वो लोग इसे देखकर अलग अलग अंदाजे लगाने लगे, लेकिन एक बात पर सब सहमत थे कि वो एक सर्पेंट था। क्रू में मौजूद मिस्टर ड्रमंड ने अपनी पर्सनल डायरी में भी इस क्रीचर के बारे में अपना अनुभव लिखा था, जो ईयर 1997 में पब्लिश कर दी गई। ड्रमंड की डायरी और कैप्टन की रिपोर्ट में सिमिलैरिटीज थी। ड्रमंड और कैप्टन दोनों का मानना था कि वो एक सर्पेंट था। दोनों के अनुसार उस जीव का सर लगभग 4 फीट पानी से बाहर था और वो लगभग 20 मिनट तक जहाज के साथ तैरता रहा। ड्रमंड ने ही अपनी डायरी में उस जीव की ड्राइंग बनाई थी, जिसे देखकर पूरे क्रू ने सहमति जताई कि यही वो क्रीचर था। इस एनकाउंटर के बाद लोगों ने साइटिंग को लॉजिकली डिस्क्राइब करने के लिए तरह तरह की थ्योरीज दी, और कैप्टन के पास कोई सबूत ना होने की वजह से ये एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन सेम ईयर में ही लंदन टाइम्स न्यूज़पेपर में एक स्टोरी पब्लिश की गई। ये स्टोरी मैरी एन शिप के कैप्टन का एक लेटर था जिसने लिस्बन हार्बर के पास डेफनी शिप के मेंबर्स से मुलाकात की थी। डेफनी के कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने उन्हें बताया कि हाल ही में उनके जहाज पर एक सी सर्पेंट ने अटैक किया था। उन लोगों ने सर्पेंट पर गोलियां चलाई और वो सर्पेंट घायल भी हुआ था। फिर वो शिप से दूर पानी के अंदर चला गया। कैप्टन के अनुसार वो सर्पेंट लगभग 100 फीट लंबा था। उन्होंने इस जीव का सर ठीक वैसा ही डिस्क्राइब किया था जैसा कैप्टन मैक्वाय और उनके क्रू ने किया था। दोस्तों, समंदर में घोस्ट शिप्स के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं जो काफी अजीब और रहस्यमयी होते हैं। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका का फर्स्ट रिपोर्टेड घोस्ट शिप था सी बर्ड। बात है ईयर 1750 की। अमेरिका के रोड आइलैंड पर स्थित ईस्टर्न बीच पर सी बर्ड नाम की एक कार्गो शिप आकर रुकी। बीच पर मौजूद लोगों और मछुआरों ने इस शिप को वहां से आते हुए देखा था। शिप को बीच पर आए काफी समय गुजर चुका था, लेकिन शिप से कोई भी मेंबर बाहर नहीं आया था। आसपास के लोगों के मन में शिप को लेकर एक जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। जब लोगों ने शिप पर ध्यान दिया तो उन्हें अंदाजा लगा कि शिप के डेक पर तो कोई भी नहीं था। वहां मौजूद लोगों ने शिप के अंदर जाकर देखने का फैसला किया कि आखिर अंदर कौन है। अंदर पहुंचने पर जो लोगों ने देखा
वो काफी रहस्यमयी और डरावना था। शिप के अंदर एक कुत्ते और बिल्ली के अलावा किसी का नामो निशान नहीं था, ना कोई कैप्टन और ना ही कोई क्रू मेंबर। डरावनी बात यह थी कि शिप के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था मानो वहां सभी लोग मौजूद थे, लेकिन अचानक ही कहीं गायब हो गए। कॉफी की केटल गर्म थी, ब्रेकफास्ट टेबल एकदम रेडी था, जलती हुई ताज़ी तंबाकू की स्मेल आ रही थी, और एक ड्रेसिंग गाउन भी इस तरह रखा गया था जैसे कोई नहाने के बाद उसे पहनने वाला हो। अंदर से देखने पर तो यही लग रहा था कि जहाज में चीजें इतनी ऑर्गेनाइज थीं जैसे कोई हाल ही में उन्हें व्यवस्थित करके गया हो। अब ऐसे में कोई हादसे, लूटमार या अटैक की आशंका नहीं हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैप्टन और सारा क्रू अचानक से कहाँ गायब हो गया, और ये जहाज अपने आप चलकर यहाँ तक आया तो आया कैसे। इस शिप में एक लाइफ बोट की कमी थी, इसलिए अनुमान लगाया जाने लगा कि हो सकता है कैप्टन और सारा क्रू उस छोटी सी बोट में बैठकर कहीं चले गए। इस थ्योरी में भी कई अनसुलझे सवाल थे। अगर मान लिया जाए वो लोग उस लाइफ बोट में बैठकर भाग गए थे, तो उन्होंने इतना बड़ा जहाज यूं ही छोड़कर भागने का फैसला क्यों किया होगा। उन्हें वहां से आते या जाते किसी ने भी कैसे नहीं देखा, और अगर वो भागे भी हैं तो शिप में उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था कि उन्हें उस छोटी सी लाइफ बोट में बैठकर भागना पड़ा। लोगों ने जब इस शिप के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता लगा कि शिप के मालिक आइजैक स्टील थे। शिप के कैप्टन जॉन डरहम थे, जो होंडुरास नाम की जगह से न्यूपोर्ट वापस जा रहे थे। एक फिशरमैन ने दावा किया कि सी बर्ड के बीच पर आने के 2 घंटे पहले वो सी बर्ड के करीब से गुजरा था। इस शिप के डेक पर कैप्टन मौजूद थे। जांच के दौरान ये भी पता चला कि कैप्टन जॉन काफी बहादुर थे और किसी से डरकर भागना उनके लिए संभव नहीं था। इस हादसे के बाद कैप्टन और क्रू कहाँ गायब हो गए ये आज तक किसी को पता नहीं चला। दोस्तों, ये सारी गतिविधियां पहले ही काफी रहस्यमयी थी, लेकिन कुछ दिनों तक वहीं खड़े रहने के बाद सी बर्ड जहाज भी अचानक गायब हो गया। कैप्टन, क्रू और जहाज के साथ ही ये सारे सवाल एक ऐसा रहस्य बनकर समंदर में गायब हो गए जिसे कभी सुलझाना संभव नहीं हो पाएगा। यूएफओस और एलियंस के आई विटनेस अकाउंट्स पैसिफिक ओशन में सोलोमन आइलैंड के करीब सदियों से डॉक्यूमेंट किए जा रहे हैं। डिटेल से पता चलता है कि संभवतः यूएफओस उस साइट से पानी से बाहर निकलते हैं जहां वर्ल्ड वॉर 2 में वॉरशिप डूबी थी। यहाँ के स्थानीय लोग समंदर के ऊपर आसमान में और समंदर के अंदर भी स्ट्रेंज लाइट्स और ऑब्जेक्ट्स देखने के दावे करते आए हैं। कहा जाता है कि उस इलाके के पहाड़ों और वॉल्केनोस के पास से भी यूएफओस को उड़ते हुए देखा गया है। कुछ लोगों ने यहाँ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो लाइट ऑर्ब्स की तरह होते हैं। ये पानी से बाहर निकलते हैं, कुछ समय के लिए आसपास मंडराते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स आमतौर पर फिशरमैन को दिखाई देते हैं, जिनका कहना है कि कई बार ये ऑब्जेक्ट्स इतनी पास से गुजरते हैं कि उनकी हीट तक उन्हें महसूस होती है। लोकल्स के लिए कोई अजीब बात नहीं, क्योंकि वो लोग वर्षों से ये सब देखते आए हैं। इसके अलावा यहाँ एलियन अबडक्शन के कई अकाउंट्स भी हैं, जब लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में आने के बाद हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गए। कुछ एस्ट्रोनॉट रिसर्चर्स का मानना है कि इस इलाके में पानी के अंदर ही एक एलियन बेस मौजूद है। इस इलाके में एंशिएंट टाइम से ही लोगों ने कई अजीबोगरीब जीवों के होने की बातें की हैं, जैसे एडरॉक। यहाँ के आदिवासी लोग इस जीव के बारे में बताते हैं कि ये आधा इंसान और आधा मछली जैसा मॉन्स्टर था, जो लोगों के ऊपर जहर से हमला करता था। उनके अनुसार ये जीव सूरज के पास से आए थे। रिसर्चर्स का मानना है कि इन जीवों और एलियन के बेस के बीच कोई गहरा संबंध भी हो सकता है। हो सकता है ये दूसरे ग्रह से आए जीव हैं जो इस इलाके को इनहैबिट करते हैं। साथ ही पानी के अंदर इनका सीक्रेट बेस भी मौजूद है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे
एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।